न्यूज 10 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जी साथ में है। सर, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की डेट आ गई है, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, चलो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है अपने यहाँ जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और लोकसभा के चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हो गया है, इसको लेकर के कौतूहल थी और हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि आज हो सकता है तो कल हो सकता है। तो आखिरकार चुनाव आयोग ने जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको बताऊं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि कुल 7 चरणों में 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे और इस बार फिर 2024 के इस लोकसभा चुनाव को भी 7 चरणों में चुनाव आयोग कराने वाली है। आपको मैं बता दूं, जो 7 चरण में है, सबसे पहला जो चरण जो होगा, पहले चरण में 19 अप्रैल को, और जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है आपको यानी जो है 20 मार्च से नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और ये 19 अप्रैल को पहला लोकसभा का चुनाव होगा। दूसरा चरण जो है आपको मैं बताऊं कि दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। तीसरे चरण की जो है तारीख वह है 7 मई। चौथे चरण की तारीख जो है वह 13 मई और पांचवें चरण की तारीख है 20 मई। छठे चरण की तारीख है 25 मई और सातवें चरण की तारीख है 1 जून। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फिर से दोहरा दूं कि जो 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, पहला जो चुनाव अप्रैल, इसके बाद में तीसरा चरण 7 मई को, चौथे चरण की जो चुनाव होंगे वो 13 मई को, इसके बाद में पांचवें चरण का जो चुनाव है वो 20 मई को, छठे चरण का जो मतदान होगा वह 25 मई को और सातवें चरण का जो मतदान होगा वह होगा 1 जून को। इसके बाद भी मतलब 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, तो चुनाव कराने जाएंगे तो फिर उसकी वोटिंग की गिनती कब होगी, कब तक उसके नतीजे आएंगे, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि 4 जून की तारीख नोट कर लीजिए। 4 जून की तारीख को नई सरकार बनने वाली है हमारे देश में। तो 4 जून को हमारे यहाँ हमारे जो मतलब मतगणना होगी, वोटिंग होगी। तो 4 जून को यानी इस वक्त जिस समय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नई सरकार के बारे में, पूरी तरह से तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन नई सरकार बनाने जा रहा है। तो 4 जून को, इसके साथ ही इस बार चुनाव आयोग ने जो कुछ रोचक जानकारियां दी हैं, वह भी जो है रोचक जानकारियां वह भी आप दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहेंगे। कुल कितने मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, तो आपको मैं बता दूं 1,82,00,000 मतदाता टोटल जो है इस बार देश में पहली बार मतदान करेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। अब उसमें से आपको मैं बता दूं कि टोटल जो मतदाता है उसमें से 47 करोड़ 1 लाख महिला वोटर्स है। आपको मैं बता दूं कि जो टोटल पुरुषों की मतदाताओं की संख्या कितनी है, 49.7 इतने करोड़ पुरुष वोटर हैं। आपको एक और जो मैं हम बताऊं कि जो 85 साल से जो ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो तकरीबन 82 लाख मतदाता है, जो ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पूरे मतदान की प्रक्रिया के लिए जो है 10 लाख से ऊपर पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। टोटल इस मतदान में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि टोटल कितने मतदाता रजिस्टर्ड हैं, यह भी जानना होगा जरूरी कि जो भाई कितने देश में, अपने देश में कितने। तो मैं आपको बता दूं 96 करोड़ 88 लाख टोटल वोटर रजिस्टर्ड है। यानी टोटल वोटर्स की संख्या जो है, जो रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में, वो उनकी संख्या जो है वो 96 करोड़ 88 लाख है। और चुनाव आयोग ने इस बार जो है युवा वोटरों को खासतौर से आकर्षित करने का ध्यान केंद्रित किया है और युवा वोटरों को उन्होंने जो है वो अपना एम्बेसडर भी बनाया है। आपको बताऊं कि पूरी चुनाव की लोकतंत्र का महापर्व क्यों कहा जाता है, देखिए अपने देश में चूंकि 7 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि टोटल कुल 1.5 करोड़ चुनाव आयोग के कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी जो चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, उसमें कुल जो है वह 1.5 करोड़ लोगों का सक्रिय भागीदारी होगी, सक्रिय सहयोग होगा। तो इसलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। और हर एक जिले में जो है आपको मैं बता दूं कि कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जितने भी भारतवर्ष के जिले हैं, जितने भी हैं, सभी जिला मुख्यालयों में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। और 1950 पर जो है आप वोटर अपनी जो है शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के 100 मिनट के अंदर एक्शन होगी। चुनाव आयोग की टीम जो है, जो अगर आपने शिकायत किसी भी प्रकार की दर्ज कराई तो चुनाव आयोग की टीम जो है उस पर जो है एक्शन लेते हुए आपसे तुरंत संपर्क कर सकती है। और खास तौर से जो इस बात को ध्यान रखना है कि टीवी और सोशल मीडिया पर जो है खास नजरें रखेगी चुनाव आयोग की टीम। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर जो है मतलब जो गलत जो लोग कमेंट्स कर देते हैं, गलत अफवाह है, तो इन चीजों पर निगरानी बनाए रखने के लिए जो है खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और चुनाव आयोग की टीम जो है खास तौर पर जो है उचित जो है निगरानी रख रही है। चुनाव, जैसा मैंने बताया कि चुनाव आयोग के जो कंट्रोल रूम सभी जिलों में बनाए जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी जो है जो हमने जो पॉइंट्स नोट किए हैं, जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी जो है खास निगरानी रहेगी। और जैसा मैंने बताया कि शिकायत पाने पर 100 मिनट के अंदर में जो है संपर्क किया जाएगा, चुनाव आयोग की तरफ से जो है संपर्क किया जाएगा। और
इस बार इसमें आचार संहिता भी लागू हो आचार संहिता आज से लागू हो गई। जी। चुनाव आयोग ने घोषणा की आज से आचार संहिता लागू हो गई। आज से कोई भी आज से और अभी से जो है, हाँ, किसी प्रकार कोई भी के पार्टी अपना प्रमोशन नहीं कर सकती। नहीं, प्रमोशन नहीं, आपको समझना होगा, प्रमोशन तो करेंगे ही, हम अपने लिए वोट मांगेंगे ही, जो उम्मीदवार है अपने लिए वोट मांगेंगे, लेकिन आप लोक लुभावन कोई भी चीजों के बारे में जो है आप नहीं बता सकते हैं। अब इस तरह का जो आचार संहिता के नियमों का जो है उनका पालन करना होगा, और आज से जो है किसी प्रकार के सरकारी जो घोषणा नहीं किए जा सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी भी जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह घोषणा नहीं करेगी। एक चीज और चीज जो है, जो जिन अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनको जो है अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जो है वो जनता को बताना होगा, और हिंसा मुक्त चुनाव कराना जो है वह मुख्य रूप से जो है मतलब है प्रायोरिटी में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ जो है 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इन सभी पर जो है जो कुल अपडेट है, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 7 चरणों में जो है तो उसमें यह है कि जो जैसे पहले चरण के चुनाव है, तो पहले चरण के चुनाव जो होंगे वो राजस्थान के कुछ हिस्से होंगे, उसमें तमिलनाडु के कुछ हिस्से हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है दूसरे चरण में जाकर के राजस्थान में पूरे राजस्थान में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसकी भी लिस्ट के बारे में हम अपने दर्शकों को अपडेट कराएंगे कि जो बिहार में किन जगहों पर, या फिर आपके राज्य में राजस्थान में या दिल्ली में कब किस तारीख को चुनाव की तारीख होंगे, इसके बारे में भी अगली रिपोर्ट में हम अपडेट कराएंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि कुल 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, और 7 चरणों में चुनाव में जो है पहली जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वह 20 मार्च से शुरू हो गई। 20 मार्च से नोटिफिकेशन जारी हो गया। 19 अप्रैल को पहला चरण, दूसरा चरण जो है आपको 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई और छठा चरण 25 मई, और 7वें चरण का जो है वह 1 जून को चुनाव होंगे, और 4 जून को मतगणना, यानी उस दिन जो है चुनाव परिणाम देश के सामने आ जाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया।